तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो इसके पहले हमने जस्ट एक वीडियो क्रिएट किया था और जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई थी। उसमें टोटली अगर बात की जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, सभी जो भी क्वेश्चन थे एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो में अगर नए हैं, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आज फैक्चुअली बात करेंगे, फैक्ट बाई फैक्ट बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे, फैक्टों की बात की जाएगी दोस्तों, जो MPPSC स्पेशल बहुत ही प्री के लिए बहुत ही कारगर रहेगा और सभी एग्ज़ामों के लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। ओके, तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं वक्तन बर्बाद करते हुए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ऐतिहासिक काल में, यह ऐतिहासिक काल की एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों ओनली फैक्चुअल क्लास होने वाली, फैक्ट पर डिपेंड रहेगी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्वेश्चन इन्हीं फैक्टों से बनेंगे दोस्तों। तो आप फैक्ट क्लियर करिएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट अब इसी में बात करेंगे, इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त हुआ था। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर बात की जाए तो इसमें जो कालक्रम होता है दोस्तों, कालानुक्रम, इसका पता लगाया जाता है। तो अगर बात की जाए तो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए कब से कब तक विस्तार था, तो इसका अगर बात की जाए तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। ओके, किस पद्धति के अकॉर्डिंग? तो पद्धति आप याद रखिए कार्बन डेटिंग पद्धति। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मैप के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा मैप के माध्यम से भी। तो आप याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर में मांडा था। तो मांडा कहाँ पर आता है वो सारी चीज़ें हमें पहले क्लियर कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये मांडा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर उत्तर में चेनाब नदी के पास है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण में दैमाबाद है दोस्तों, दक्षिण में दैमाबाद, और ये कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। ओके, और पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर याद रखिएगा हिंड नदी के किनारे, तथा पश्चिम में सुख्ता गोंडोर है। तो आप याद रखिए सुख्ता गोंडोर कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान कहाँ आता है? पाकिस्तान। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं दोस्तों, नगर नियोजन। अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रणाली थी, नगर नियोजन प्रणाली थी, वो किस टाइप की थी। तो उसी से कुछ हम फैक्टों की चर्चा करेंगे इसमें। तो देखिएगा नगर नियोजन प्रणाली की, तो नगर नियोजन प्रणाली की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, कुछ फैक्ट निकल के आएंगे आपके सामने। जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बृहत स्नानागार। तो आपने स्नानागार का नाम सुना होगा, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। और एक यह क्या था दोस्तों, एक प्रमुख स्मारक के रूप में था जो 1188 मीटर लंबा था। इसके अलावा बात की जाए तो 701 मीटर चौड़ा और 243 मीटर गहरा था दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए इसी में, तो यहाँ घरों के दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे दोस्तों। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसमें क्या था कि जो घर बने रहते थे, जो बस्तियाँ हुआ करती थी उस समय, तो उनके जो दरवाजे हुआ करते थे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। क्लियर है। परंतु एक अपवाद है दोस्तों, इसी में क्या है, एक अपवाद है कि लोथल नगर जो था दोस्तों, तो लोथल जो नगर था उसके दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम, एक सेकंड दोस्तों, बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई क्या थी दोस्तों? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा ईंटों की लंबाई की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा 4:1 था। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए 28.14 × 7 सेंटीमीटर था। क्लियर है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम
नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इसी में टॉपिक आता है समाज। किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार का रहन सहन था, तो इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। तो यहाँ अगर बात की जाए सोसाइटी की, समाज की, तो उस समय का जो समाज था, सिंधु सभ्यता का समाज एक मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। मात्र सत्तात्मक यानी माता को सर्वोपरि माना जाता था। वो प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी जाती थी? माता को। क्लियर करिएगा। और ये जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। 4 वर्गों यानी कि अगर बात की जाए तो एक विद्वान, योद्धा और व्यापारी और शिल्पकार में बटा हुआ था। क्लियर है। और जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे दोस्तों। तो साधन आप याद रखिएगा कौन कौन से साधन थे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी में। एक और फैक्ट है, समाज में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा थी दोस्तों। जो अभी चल रही जो प्रथा वो पहले भी थी दोस्तों, आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। और पर्दा प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। और इसके अलावा यह पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति भी आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रचलित थी। कब थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर है। और अगर धर्म की बात की जाए तो उस समय क्या क्या धर्म होते थे दोस्तों, तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे प्रकृति पूजक थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में क्या आ जाता है आपका? पर्वत, पठार, वन, और इस प्रकार से सभी आ जाते हैं प्रकृति में, तो इसके पुजारी थे दोस्तों। क्लियर करिएगा। मातृ देवी की बात की जाए तो मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिव की पूजा करते थे। लिंग योनि की पूजा होती थी दोस्तों, प्रचलित थी। और लोग अंधभक्त या अंधविश्वास तथा जादू टोना में ज़्यादा विश्वास करते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप क्लियर करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसी में दोस्तों। एक चीज़ और क्लियर करिएगा आप, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। ये कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है किसका? अग्निकुंड का साक्ष्य। और ये स्वास्तिक चिन्ह जो होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ये चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से ही हमको मिला है। क्लियर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा दोस्तों? कैसे अर्थव्यवस्था चला करती थी उस समय की? तो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी दोस्तों। उस समय क्या थी? कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। और गेहूँ, जो मटर, कपास प्रमुख यहाँ की फसलें थी दोस्तों। क्लियर है। और कपास को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, सिंडोन कहा जाता था। क्लियर है। इसी में और फैक्ट है आपका, तो याद रखिएगा, मापतोल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। और फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को दी जाती थी, लोगों को होती थी। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में, माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर जो माप तौल की जो प्रणालियाँ हुआ करती थी दोस्तों, तो उसमें कौन सी प्रणाली यूज की जाती थी? दशमलव प्रणाली। क्लियर है। और वस्तु विनिमय प्रणाली दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कोई चीज़ अगर किसी से उधार लेना है तो उसी चीज़ के बदले वही चीज़ दी जाती है दोस्तों। तो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। सपोज अगर आपने 5 किलो गेहूँ किसी से लिया, तो 5 किलो गेहूँ के बदले गेहूँ जब आपके पास उपलब्ध होंगे तब दे सकते हैं आप। क्लियर है। तो इस टाइप से आप क्लियर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन भी इससे बनने वाले हैं, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए, अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? मेसोपोटामिया की बात की जा रही है। तो मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो ये आप याद रखिएगा, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में बात क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? इस सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगाते थे दोस्तों? जो सोना होता है, जो अभी जिसके आभूषण बनते हैं दोस्तों, उसको कहाँ से मंगाते थे उस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में? तो आप याद रखिएगा, सोना जो मंगाते थे वो कर्नाटक से मंगाते थे दोस्तों। क्लियर है। इसमें कुछ और फैक्ट भी हैं दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप याद रखिएगा। तांबा कहाँ से मंगाते थे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, तांबा राजस्थान से मंगाया करते थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए शीशा, तो शीशा भी राजस्थान से मंगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और इसके अलावा बात की जाए तो गोमेद सौराष्ट्र गुजरात में आता है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ से मंगाते थे। इसके अलावा बात की जाए इस सभ्यता से सेल खड़ी, क्या था दोस्तों? सेल खड़ी की आयताकार मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई। क्लियर है। और जिन पर लेख लिखा गया है, इसकी लिपि को अभी नहीं पढ़ा जा सकता है, या अभी भी नहीं पढ़ा जा सकता, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस वीडियो में आप फैक्चुअली वीडियो थी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टों को कंप्लीट किया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर बात की जाए, ये सेकंड वीडियो था, और इसके पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया है दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख पाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। क्लियर है दोस्तों। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अब लेते हैं हम आपसे विदा, और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।